जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बारिशों के बाद मेरे गार्डन की क्या हाल है। गार्डन ओवरव्यू का वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन बारिशों में कुछ न कुछ थोड़े समय में होता रहता है। तो यहाँ पर जो अमरूद है, बारिशों के बाद जो गर्मियाँ आती हैं, यानी कि बारिश के बाद फिर से जब धूप निकलती है तो जो गर्मियों के फल होते हैं वो जो रह जाते हैं वो और अच्छे से पकने लगते हैं। ये गर्मियों के अमरूद हैं, यानी कि गर्मियों में फ्लावरिंग हुई थी और फ्रूट बनना स्टार्ट हुए थे। ये अब जाके जो है पक रहे हैं। और यहाँ देखिए, बारिश की वजह से मैं बीच में भूल गई कि मुझे पौधों में पानी भी डालना है, क्योंकि इतने टाइम से बारिशें हो रही थी तो मुझे पानी नहीं डालना पड़ रहा था। तो आदत वो ऐसी ही हो गई कि पानी नहीं डालना है, लेकिन अब मुझे इनमें पौधों में पानी डालना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे ही धूप निकली है वैसे ही काफ़ी फूल खिल रहे हैं, लेकिन एक मेहनत और बढ़ जाती है कि आपको साफ़ सफाई भी करनी होगी आपके गार्डन की, क्योंकि बारिशें जब कंटिन्यू होती हैं तब आप छत पे आके जो है डस्टिंग नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो सूखे पत्ते हैं, सूखे फूल हैं, वो सब बारिश के पानी की वजह से एक साइड जाके इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं में कीड़े पनपने लगते हैं। तो आपको कुछ काम ऐसे मैं आज बताऊंगी जो आपको करना है बारिश ख़त्म होने के बाद, तुरंत करना चाहिए। पहला तो ये है कि आपको सबसे पहले अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है तो आप ध्यान ही नहीं दें पौधों पर, क्योंकि बहुत से गार्डनर ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छे खासे फूल आ रहे हैं, इनको देखने की क्या ज़रूरत है, पौधों को देखने की क्या ज़रूरत है, फूल तो अच्छे खिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी और छोटे पॉली बैग में लगाई थी, और यहाँ पर ये देखिए बड़े पॉट में लगाई है। और सारी की सारी कटिंग लगभग चल चुकी है, क्योंकि मैंने ये सावन के महीने में ही लगा दी थी और काफ़ी अच्छे से बारिशें हो रही थी, बादल वाला मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो उस समय मैंने मौसम का फ़ायदा उठाया और ढेरों, यानी कि मैंने जितने मेरे पास गुलदाउदी के पौधे थे, 6-7 कलर थे, तो 6-7 कलर्स के ही मैंने अलग अलग प्लांट रेडी कर लिए। यहाँ तक कि छोटे पॉली बैग में भी उन्हें लगा लिया है। यहाँ पर ये जो 2 गमले दिख रहे हैं, इनमें भी मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई और ये सारी चल गई हैं। कुछ है जो पुराने पत्ते ड्रॉप्स होते हैं जब आप कटिंग लगाते हैं, तो इन दोनों में कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो इन दोनों को मैंने थोड़ा साइड में रखा है और अब धूप में प्लेस कर दिया है। देखिए, यहाँ पर जो बारिशों के बाद हालात होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो थोड़े बड़े पौधे होते हैं वो गमले की साइज़ से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो फिर इस तरीके से लुढ़क जाते हैं वो हवा की वजह से। फ्रेंड्स, इस तरीके के पौधों को आपको बाइंड करके रखना चाहिए, यानी कि बांध के रखना चाहिए कहीं ना कहीं किसी दूसरे अच्छे पेड़ पे या बाउंड्री से, या एक कील लगा करके आप रस्सी से बांध सकते हैं। तो पहले तो मैं इसे सीधा कर देती हूँ और उसके बाद में देखते हैं इसको कैसे बांधना है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले काफ़ी हवा चली थी। मैं कल भी टेरेस पर बस थोड़ी देर के लिए आई और वीडियो रिकॉर्ड करके चली गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ये है इसको मुझे फिर से बांधना होगा, क्योंकि बार बार गिर रहा है। मैं इसको 2-3 बार उठा चुकी हूँ। नाग चंपा का पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मेरा एक गुड़हल, बारिश, इतनी बारिश होने के बाद भी देखिए कीड़ा इसको किस तरीके से परेशान कर रहा है। मैंने दूसरे पौधों को सबको हटा दिया है उसके पास से, इसमें भी काफ़ी लगा हुआ था, बहुत कंट्रोल हुआ है। बट इसके लिए आपको हर हफ्ते स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। गुड़हल और गुलाब पर अभी बारिश के मौसम में ज़रूर स्प्रे कीजिए। एक अच्छा सा फंगीसाइड भी ला के रखिए। ये 2 चीज़ें आपके पास बारिश के मौसम में होना ही चाहिए। एक फंगीसाइड जो आप मिट्टी में डालें, दूसरा एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड जो कि थ्रिप्स, माइट्स, यानी कि जो मकड़ी होती है या जो कीड़े होते हैं काले, सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हरे रंग के कीड़े, और जो तितलियां बनती हैं वो वाले जो कीड़े होते हैं वो भी बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो पूरे पौधे को खा जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने चंपा की कटिंग, एक मंदिर में एक पौधा लगा हुआ था, वहाँ से मैं ये कटिंग लेके आई थी, और इसकी छोटी सी कटिंग टूट गई थी तो उसे लगाया तो वो भी चलने लगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, और उसी समय मैंने उस पौधे की कटिंग को ला करके लगा लिया। तो फ्रेंड्स, अधिकतर अगर आपको अपनी कटिंग का सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो जब बारिश हो रही हो तब कंटिन्यू होती हुई बारिश में ही आप कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से चलेगी। जहाँ पे गर्म मौसम होता है वहाँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर गर्मियाँ ही रहती हैं। सर्दी और जो बारिश है वो बहुत कम सिलेक्टेड समय के लिए होती है, यानी कि 2-2 महीने ही गर्मी, 2-2 महीने ही बारिश और सर्दियाँ होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेन लिली भी काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। इंडोर प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसी जगह प्लेस कर दिए थे जहाँ पर शेड भी था और इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती है, ब्राइट लाइट भी आती है, और बारिश की जो फुहार सी चाहिए उन पौधों को, सिर्फ पत्तों के ऊपर, ना कि जड़ों में, तो वो भी उनको मिलती रह रही थी। यहाँ पर मेरा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है जो
अब मौसम परिवर्तन, जैसे कंटिन्यूअसली बारिश होती है तब तो पौधे हरे भरे होते हैं, हम बीज लगाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे 2 महीने 3 महीने निकलने लगते हैं तो नीचे से पत्ते सूखने लगते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए आपको। इस समय एक अच्छा सा फंगिसाइड इनके लिए भी, ट्राइकोडर्मा अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डालिए सब्जियों में। दूसरा, इनके ऊपर भी कोई अच्छा सा नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए ताकि फल और फूल अच्छे से स्वस्थ रहें, पौधा स्वस्थ रहे। खाद डाल दीजिए अगर धूप निकल आई है तो अपने पौधों में। ये 3 काम तो कंटिन्यूसली कीजिए आप। हर हफ्ते खाद दीजिए अगर सब्जियां हैं आपके गार्डन में, और धीरे धीरे आप फ्रूटिंग वाले प्लांट को भी खाद दीजिए। तो फंगिसाइड, खाद और एक अच्छा सा पेस्टिसाइड, ये तीनों चीज़ें आप अब अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं। साफ़ सफाई कीजिए। यही सारा मेरा किचन का अपडेट, किचन गार्डन और मेरे गार्डन का अपडेट। और फ्रेंड्स, आप भी यही सारा काम अपने गार्डन में कीजिए। अभी डस्टिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं वैसे करूँगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन और पे प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।